प्रायोजक है न्यू मैक्स रियल एस्टेट का भरोसेमंद नाम। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल। और खाटू श्याम दिल्ली था। अगर आपको एक सफल व्यक्ति बनना है तो सबसे पहले एक कुशल व्यक्ति बनना होगा। कुशल यानी कि स्किल्ड, यानी कि किसी भी विषय का आपके पास अच्छी जानकारी हो। आजकल सफलता की राह देश का हर युवा देखता है और इसको कुशलता से सीख भी रहा है। दरअसल कुशलता के लिए सरकार की ओर से कई सारे कार्यक्रम को भी चलाया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से लेकर कई सारे योजनाएं हैं, जिसमें कार्यक्रम को कुशलता सिखाने में कारगर सिद्ध किया जा रहा है। कुशलता सीखने के बाद युवा खुद का स्टार्टअप आराम से शुरू कर पा रहे हैं। इससे आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा मिल रहा है। भारत युवाओं का देश है। सबसे अधिक संख्या भारत में युवाओं की है, तो उनके नियोजन से लेकर उनके रोजगार तक के लिए सरकार को चिंता है। इसको ध्यान में रखकर कौशल सिखाने के लिए कई कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। अब उनके कारण बहुत से युवाओं को जॉब मिलने में आराम से आसानी हो रही है। अलग अलग मंत्रालयों के अनुसार करीब 29 लाख युवाओं ने अप्रेंटिस करने के बाद नौकरी भी पाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्किल इंडिया ने खूब कमाल दिखाया। शहरी क्षेत्रों में स्कूल के अलावा अलग अलग संस्थानों में ट्रेनिंग की व्यवस्था हुई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा नहीं था। जब स्किल इंडिया की शुरुआत हुई तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसका फायदा खूब देखा गया। सबसे पहले 2017-18 से लेकर 2022-23 तक ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं ने स्किल सीखी। बाद में नियोजन मेला और अलग कंपनियों में नौकरी मिली। कहीं ना कहीं स्किल इंडिया की वजह से बहुत सारे युवाओं ने जॉब पाई, जो पहले स्किल और कुशल जानकारी ना होने की वजह से दिन भर नौकरी के पीछे दौड़ते रहते थे। आज के समय में तो शिक्षा के साथ साथ कौशल होना भी उतना ही जरूरी है। देश की आबादी में तकरीबन 40% युवा है, जो कि देश की शक्ति भी है। इनका रोजगार एक समस्या बना हुआ है। राजनीतिक मुद्दे से अगर थोड़ा सा हटकर हम देखें तो बेरोजगार एक तरह से हर जगह मौजूद है। हर किसी को नौकरी मिल पाना इतना आसान भी नहीं है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए कुछ युवाओं ने कुशलता सीखने की राह अपनाई। सरकार ने भी इसमें मदद की। नई शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत स्किल इंडिया, मिशन डिजिटल फाउंडेशन जैसी कई स्कीम भी शुरू हुई। इन सब में कहीं ना कहीं डिजिटल शिक्षा ने भी काफ़ी मदद की है। इसके बाद से बहुत से युवाओं ने खुद का नया स्टार्टअप भी शुरू किया है। स्टार्टअप इंडिया के अनुसार 1,24,049 लोगों ने अपना स्टार्टअप शुरू किया है, जबकि 6,98,902 लोगों ने स्टार्टअप के पोर्टल का यूज़ किया है। भारत का मौजूदा वक्त स्टार्टअप की ओर ज्यादा अग्रसर है। देश में बिजनेस और कारोबारियों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और सबसे खास बात यह है कि इसमें युवाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा है। 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया गया था। यह एक तरह से ऐसा इनिशिएटिव था जो उद्यमियों को समर्थन देने के लिए एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम का निर्माण करने और भारत को नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी पैदा करने वालों को देश में बदलने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इन कार्यक्रमों का प्रबंधन स्टार्टअप इंडिया टीम द्वारा किया गया है, जो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग को जानकारी उपलब्ध कराती है, जिनका मकसद भारत में इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देते हुए स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाना है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 1.24 लाख से ज्यादा स्टार्टअप है, जिसमें हजारों युवा नौकरी भी कर रहे हैं। देश को आर्थिक विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न के उद्देश्य के लिए स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई थी। भारत को विश्व पटल पर मजबूत करने में स्टार्टअप जैसे कदम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब के समय की अगर बात करें तो शिक्षा के साथ साथ स्किल भी सीखने की उतनी ही ज़रूरत है। शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार से जुड़ी पहल के लिहाज से देखें तो पिछले 7 से 8 सालों में भी खूब काम हुआ है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति करने और लागू करने से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने का भी काम किया गया, जो युवा सोच और उनकी ज़रूरत के अनुसार था। इसमें ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा भी महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इसके जरिए दूर दराज के युवाओं को भी शिक्षा मिल रही है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ाने की कोशिश पहले से चल रही थी, लेकिन इसको रफ्तार कोविड के समय में मिले। AI, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स जैसे काफ़ी क्षेत्रों में युवा कदम बढ़ा रहे हैं। नई पीढ़ी को बेरोजगारी से बचाने के लिए सरकार ने कौशल से जोड़ने की मुहिम शुरू की थी। उसके बाद कौशल विकास और उद्यमिता नाम से अलग तरह का एक मंत्रालय भी बनाया गया। अनुमान है कि साल 2030 तक देश के 50% युवाओं को किसी न किसी कौशल से जोड़ा जाएगा। ITI और अन्य जगहों में भी युवाओं को कौशल सिखाने का काम किया गया है। शार्क टैंक जैसे टीवी कार्यक्रम में भी ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि किस तरीके से युवा कई सारे स्टार्टअप करने के बाद विशेषज्ञों को बताते हैं किस तरीके से वे अपने स्टार्टअप को ग्लोबल बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट्स मांगते हैं।